देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि तैयारी की शुरुआत की जाए, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर नहीं पा रहे, तो ये वीडियो बिल्कुल सही समय पर आपको मिला है। और यकीन मानिए, स्टार्टिंग में ही अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको मिल गया है ना, तो आप बहुत लकी इंसान हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी मैं बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप अपनी तैयारी की शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, बिल्कुल ताकतवर तरीके से कर पाएंगे। देखिए, बात पिछले साल की है। मेरे दो स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था चिंटू और दूसरे का नाम था पिंटू। दोनों अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। यूँ कहें तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीबी दोस्त थे। बस अंतर ये था कि चिंटू का माइंडसेट पिंटू से अलग था। चिंटू ये सोचता था कि मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम स्टार्टिंग से करूँगा, अर्थात जून जुलाई से एकदम स्टार्ट कर दूंगा और रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए अपने एग्ज़ाम्स की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करूँगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहीं पिंटू का माइंडसेट ये था कि भाई, शुरुआत से तैयारी करने में मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले से अपनी तैयारी शुरू करूंगा और 1 महीने में 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ के अपनी पूरी तैयारी कर जाऊंगा। इन दोनों ने अपने माइंडसेट को लेके और तैयारी करना शुरू किया। चिंटू शुरू में ही अपनी तैयारी की शुरुआत कर दिया और रोज़ बहुत अच्छे से बिल्कुल मन लगा के नोट्स बना के लिख के प्रैक्टिस करके, इसके अलावा अपना टाइम टेबल फॉलो करके एकदम स्टार्टिंग से तैयारी करने लगा। वहीं पे पिंटू उसी समय को बर्बाद करने लगा किसी ऐसे वीडियोस देखने में जिससे उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला, जिससे उसका हमेशा समय ही व्यर्थ होने वाला है। इसके अलावा पिंटू और भी खेलने लगा, कूदने लगा, इसके अलावा बहुत सारी मस्तियाँ करने लगा, मतलब पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एग्ज़ाम्स नज़दीक आने लगा। जैसे ही एग्ज़ाम 1 महीना बचा, उस समय चिंटू की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। बिल्कुल चिंटू बहुत ज़्यादा अपने क्लास में इंटेलिजेंट हो चुका था और चिंटू जो भी पढ़ता था उसको हमेशा समझ आता था, या यूँ कहें कि उसने अपना पूरा सिलेबस अपने दिमाग में फिट कर लिया था। और उस समय अब पिंटू को लगा कि यही सही समय है जिसमें 1 महीने में 10-10 घंटे पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स की परफेक्ट तैयारी करूँगा। आपको जान के हैरानी होगी कि पिंटू ने अपनी तैयारी की शुरुआत किया और रोज़ 10-10 घंटे पढ़ने लगा। 5 दिन बाद जब वो मेरे पास आता है तो उसने कहा कि सर, कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के और कहीं भाग जाऊं। मैंने पूछा, क्यों भाई पिंटू? उसने कहा कि जो भी चीज़ पढ़ रहा हूं वो उस समय तो कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन छोड़ने पे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वहीं पे स्टूडेंट्स, मुझे पिंटू की वो गलती पकड़ में आ गई। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से अपनी तैयारी नहीं करते। देखिए, स्टार्टिंग से तैयारी करने का बेनिफिट ये होता है कि प्रैक्टिस करते 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 आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। उसको किसी भी चीज़ को लर्न करने की कैपेसिटी, अर्थात लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात अगर आप 6 महीने तक अपने दिमाग को प्रैक्टिस कराएंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, तो धीरे 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 प्रैक्टिस से आपका दिमाग काफ़ी मजबूत हो जाएगा और पढ़ी गई चीज़ें बिल्कुल लंबे समय तक आपके दिमाग में याद रहने लगेंगी, या फिर यूँ कहें कि जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। जो चिंटू के साथ हुआ, चिंटू ने स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई की, जिसके कारण से रेगुलर प्रैक्टिस से, रेगुलर बेहतरीन प्रदर्शन करने से, रेगुलर पढ़ाई करने से चिंटू धीरे 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 बहुत तेज हो गया। और वहीं पे पिंटू का क्या हुआ, उसने 1 महीने पहले अपनी तैयारी की शुरुआत करना शुरू कर दिया। जब पिंटू के दिमाग का कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं है उतना मेहनत करने का, तो एक बाइक आप चाहे अपने आप को 10 घंटे पढ़ाएं, चाहे 15 घंटे पढ़ाएं, दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वही चीज़ पिंटू के साथ हुआ। पिंटू लास्ट में 10-10 घंटे भी पढ़ता था, लेकिन जो चीज़ पढ़ता था वो उसको समझ नहीं आ रहा था। और लास्ट में क्या हुआ, चिंटू अपने क्लास का टॉपर बन गया और पिंटू फेल हो गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपने पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालने वाली कहानी सुनी होगी तो आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा। पिछले ज़माने में जब
हैंडपंप नहीं हुआ करते थे, या टंकी नहीं हुआ करता था, या मोटर नहीं हुआ करता था, कुएं से रस्सी के सहारे पानी निकाला जाता था और उस रस्सी को पत्थर पे रगड़ के और नीचे गए बाल्टी को पानी भर के खींचा जाता था ऊपर। रस्सी के रगड़ से इतना कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते थे। तो आप अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग धीरे धीरे ही सही लेकिन धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके दिमाग के समझने की शक्ति, आपके दिमाग के सीखने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जब उस पत्थर पर, उस उतने कठोर पत्थर पर उस रस्सी ने अपना छाप छोड़ दिया तो रेगुलर प्रैक्टिस से आपका दिमाग पर आपकी पढ़ाई तो छाप ज़रूर छोड़ देगी। ये तो मेरा 100% दावा है। या फिर आप अपने दैनिक जीवन का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। अपने हाथ में रक्षा सूत्र आप बांधते हैं, महीनों बांधे रहने के बाद जब उसको खोलने की बारी आती है तो आप देखेंगे कि जितने दूर में आपके हाथ पर रक्षा सूत्र वो बंधा होगा उतने दूर पर निशान हो गया होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लगातार उस रक्षा सूत्र के आपके हाथ में बंधे रहने के कारण उस पर निशान पड़ गए। तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स, अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, स्टार्टिंग से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई में मजबूत होते जाएंगे, आपकी आदत लगने लगेगी। और एक चीज़ में, अगर किसी भी चीज़ में आपकी आदत लग गई तो यकीन मानिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगा, चाहे वो आपके लिए पढ़ाई ही क्यों ना हो। अभी अगर आप 1-1 घंटे की आदत बनाएंगे धीरे धीरे करके 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, तो एग्ज़ाम टाइम में 10-10 घंटे भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपने पिंटू जैसा गलती किया कि अभी मस्ती मजाक किया, बहुत सारी ढेरों मस्तियाँ किया और एग्ज़ाम टाइम में 10-10 घंटे पढ़ने लगे, कुछ भी नहीं समझ आएगा और उस समय पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, इस समय से अपनी तैयारी को तेज कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए और आज से अपनी तैयारी की अच्छी शुरुआत कर दीजिए। एक अच्छा सा टाइम टेबल फॉलो कीजिए। अगर टाइम टेबल नहीं समझ आ रहा कि कैसे बनाया जाए, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करिए। स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट कर देंगे तो उस जगह पर पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे रास्ते दिखने लगेंगे कि किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ पढ़ना है, कौन सी चीज़ क्या करना है। लेकिन स्टार्ट जब तक नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा और आप अंधेरे में जीते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि बिल्कुल आज से, बिल्कुल अभी से और इसी वक्त से आप अपनी तैयारी की ज़बरदस्त शुरुआत कर दें। और अगर आप करना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं सभी का कमेंट देखने वाला हूं कि कौन आज से अपनी तैयारी की शुरुआत करने वाला है और चिंटू वाले माइंडसेट को लेके अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहता है और धीरे धीरे पढ़ाई में सबसे तेज बनना चाहता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर वाकई में इस वीडियो की जो भी बात आपको अच्छी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है हमारा वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त मोटिवेशन वाला भैया बने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल स्टूडेंट्स। टेक केयर।